हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी गेट 2025 स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट सीनेट अटल बिहारी वाजपेयी का फॉर्म फिल करना चाहता है, आसानी से 2/4/2025 को स्टार्ट है। इसकी जो है 14/5/2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जल्द से जल्द अप्लाई कर सकता है। जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर आपको दी गई है। एज वेल क्राइटेरिया आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी चाहिए, सब कुछ इसमें दिया गया है। कोर्स का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोर्स जो होगा 3 साल का होगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि यूपी जीएनएम जो भी सीनेट का फॉर्म है उसके लिए कितना आपका इंटरमीडिएट में आपका मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको साथ में आपको एडमिशन जो एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे शो हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर है उस पर आप फॉर्म फिल करके आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आपको स्पष्ट बताया गया है मिस, मिसेज या लेट या डॉक्टर इस तरीके का किसी प्रकार का अनुमति नहीं दिया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको बताया जाता है जो भी आप डिटेल एक बार फिल कर देंगे वो आपको बदलाव के रूप में नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी 10th की मार्कशीट पे फर्स्ट नेम दे रखा है उसको मेंशन करेंगे और इसमें मिडिल नेम इसमें लास्ट नेम। अगर किसी कैंडिडेट का केवल यहाँ पे पहला नाम होता है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपको मिडिल नेम लास्ट नेम आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन कर लेना है। जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गई हो वहाँ पे आपको फादर्स नेम मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम मेंशन करना है 10th की जो मार्कशीट पे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट चूज कर लेंगे, मंथ चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग ईयर को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर को मेंशन कर लेना है, जो भी आपका जेंडर होगा। जेंडर मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन कर लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा गया है जो कि इससे डिफरेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। उसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे केवल आपको बताया गया है कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि वो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही आपका मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी सब कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेंशन करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे आपका 6 अंकों का OTP आएगा। OTP को यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे अगेन आपका यहाँ जैसे OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो भी मेल आईडी आपने दिया था उस मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है और पासवर्ड भी आपको भेज दिया गया है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। आपका जो भी पासवर्ड था उस पासवर्ड को प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड बताया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेंशन करेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, पहला लेटर बड़ा हो, सर में यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ पे अपर केस और लोअर केस सभी केसेस होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है। तो सबसे बेहतर तरीका हम बता दें, जो भी आपका नाम है उसका पहला लेटर बड़ा, सारे एलिफ को छोटा रखिए। @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को मेंशन कर लीजिएगा। उसी तरीके से दोबारा से अपने कन्फर्म पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी लॉगिन डैशबोर्ड है इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड वेरिफिकेशन सीट है, इसको आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पे चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पर्सनल डिटेल, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, प्रेफरेंस एंड फोटो एंड साइन वेरिफिकेशन या ऑफिस डिपेंडेबल 5 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी नाम होगा
जो भी मदर्स नेम होगा, फादर्स नेम होगा शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपको शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो भी एक बॉक्स मिलता है आधार नंबर का, केवल आपको आधार नंबर मेंशन कर लेना है। आधार नंबर मेंशन करने के बाद आप देख सकते हैं जेंडर आपका जो भी आपने मेंशन किया था रजिस्ट्रेशन समय आपका यहाँ पे शो जाए। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप एड्रेस कम्युनिकेशन वाले डिटेल में चले जाएंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग परमानेंट एड्रेस आपको इसमें मेंशन करना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज इसमें से कोई एक मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस इसमें से आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का चयन कर लेना है। यहाँ पे सिटी चूज करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। अगर एक चीज़ और दोस्तों बता दें, परमानेंट एड्रेस जो भी है करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर आपका बाई चांस सेम नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके से आपको फिल करना है जो भी आपका है, जैसे हाउस नंबर, स्टेट या विलेज। उसके बाद मोहल्ला, एरिया, पोस्ट ऑफिस इसमें से कोई मेंशन करेंगे। यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिटी, फिर एरिया का पिन कोड। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर सेम होगा तो आपको सेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस डिटेल आपसे पूछा गया है। तो पहले आप जो भी 10th की डिटेल है आपको प्रॉपरली मेंशन कर लेना। तो बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे, इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर लेना है, पासिंग ईयर लिखना है। अगर जो भी कैंडिडेट कोविड-19 के अकॉर्डिंग पास हुए हैं तो इस पर मेंशन करिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पे इसको अनचेक रहने दीजिएगा। उसके बाद टोटल मार्क आप मेंशन करना है, टोटल मार्क ऑब्टेन मेंशन करना है, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। सभी सब्जेक्टों का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जैसे मेंशन करेंगे फिर इसके बाद अभी आपका 10th की सभी डिटेल आपको फिल करना है। जैसे 10th की साइंस में आपका कितना मार्क था और कितने मैक्सिमम मार्क आपने प्राप्त किए थे। तो आप मैक्सिमम मार्क और आफ्टर मार्क आपको मेंशन करना है। जैसे 100 में से कितने नंबर प्राप्त किए थे उसको मेंशन करेंगे। इसी तरीके से सोशल साइंस में 100 में से कितने प्राप्त किए थे उसको मेंशन करेंगे। मैथमेटिक्स में 100 में से कितने प्राप्त किए थे उसको मेंशन करेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में आपको मेंशन करना है और जो भी हिंदी अदर भाषा सब्जेक्टेड है उसको भी इसी तरीके से मेंशन कर लेना है। अब देख सकते हैं 10वीं की डिटेल्स अगर सेव हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपको 12वीं की डिटेल मेंशन करना है। अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे अवेटिंग रिजल्ट अवेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो जिससे कि आपका यहाँ पे रिजल्ट का जो ऑप्शन आते हैं वो आपका हाइड हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है मेंशन करेंगे। इसी तरीके से आपको मेंशन कर लेना है। पहले आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क और यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क मेंशन करना है। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे इस बॉक्स में परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आपको अपने अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट आप फिल करेंगे वो बायोलॉजी की ही कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि बायोलॉजी का जो भी 100 में से कितना नंबर आप पाए थे, आपको मैक्सिमम मार्क, मिनिमम मार्क आपको अलग अलग देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसी तरीके से केमिस्ट्री का 100 में से कितने नंबर पाए थे उसको मेंशन करेंगे। फिजिक्स में भी इसी तरीके से आपको मेंशन करना है और इंग्लिश में भी मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे प्राथमिकता आपसे पूछी गई है कि किस शहर या क्षेत्र में आप जो है सेंटर लेना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 प्राथमिकता दी गई है, आप अलग अलग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब तक आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है फोटो एंड साइन की क्राइटेरिया। फोटो एंड साइन की क्राइटेरिया आपको देख सकते हैं। अभी तो आपका यहाँ पे जो फोटो अपलोड होगा, फोटो की क्राइटेरिया बताई गई है। आपकी जो है सीधे आपकी आँख दिखना चाहिए और यहाँ पे आपका यहाँ पे दोनों कान दिखना चाहिए। आपके प्रॉपरली हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपका साइन नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपका साइन होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे इस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं फ़ोटो कैसा होना चाहिए। फ़ोटो की क्राइटेरिया बताई गई है 3 महीने का पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी भी प्रकार का उसमें बॉर्डर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ध्यानपूर्वक है कि इसमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का बॉर्डर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे स्पष्ट दिखना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि फ़ोटो खिंचाने का डेट के साथ साथ यहाँ पे उम्मीदवार का नाम अंकित होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि आपका यहाँ पे जो भी फ़ोटो होगा वाइट बैकग्राउंड का भी होगा और साथ में बताया गया है कि फ़ोटो पे आपका डेट और नाम मेंशन होना चाहिए जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं।
उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पे बॉर्डर रहित आपका यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए, आपको स्पष्ट बताया गया है, वो जो कि क्राइटेरिया 50 से 200 KB के बीच आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अपलोड करने का स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। साइन कैसा होना चाहिए आपको बताया गया, काले बाल पेन से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे काले बाल पेन से बोला गया है, तो काले बाल पेन से आप जो है सफ़ेद पृष्ठ पे आप जो है साइन करके इसको भी अपलोड करेंगे। तो 20 से 100 KB के बीच में आपका यहाँ पे फ़ोटो साइन अपलोड हो जाएगा। जैसे साइन अपलोड होगा यहाँ पे एक देख सकते हैं, अगेन आपका डाउनलोड फॉर वेरिफिकेशन सीट बिफोर आर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन। जब आप स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन आपका यहाँ पे शो होता टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके जब भरना है, तो भरने के लिए आपको टेम्पलेट हम थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेरिफिकेशन टेम्पलेट है, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है, फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है जो भी आपकी फ़ोटो था। फ़ोटो के बाद आपको यहाँ पे आपको बताया गया ब्लू पेन से, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्लैक पेन से जो है आपको अपलोड करना है, लेकिन ब्लू पेन से इसमें बॉक्स में साइन करना है। तो ब्लू पेन से आपको यहाँ पे साइन कर लेना है और यहाँ पे आपको अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपको ये जो आपका पजार्ड दे रखा है उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देते हैं कि और आपको यहाँ पे ब्लू इंक से आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब होना चाहिए और यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब होना चाहिए। और उसके बाद बॉडी में जो भी मार्क है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, नहीं है तो आप नोट पे नोट मेंशन दोनों में कर लेंगे। उसके बाद इसको आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो स्कैन करके यहाँ पे आपको देख सकते हैं 50 से 200 KB के अंदर, वो भी आपको बताया JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो इसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ बताया गया है कि आपको काउंसलिंग से संबंधित आपका यहाँ पे बैंक डिटेल पूछा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही कंफ्यूज हो जा रहा है कि सर क्या मैं यहाँ पे अपना या अपने फैमिली किसी का भी अकाउंट नंबर लगा सकते हैं। जी हाँ, किसी का लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बताया गया भविष्य में रिफंड के लिए यहाँ पे आवश्यक है। यहाँ पे बैंक विरोध के अनुसार आप बैंक पासबुक स्टेटमेंट कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बताया गया है कि केवल एक बैंक पासबुक आप लगा सकते हैं जिसमें आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ बताया जाता है एक बार बैंक आप दर्ज करने के बाद कोई भी सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको स्पष्ट बताया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपकी डिटेल है आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन करिएगा। इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप जो है गलत डिटेल अपने अकॉर्डिंग बैंक का फिल कर देते हैं तो रिफ़ंड आपका नहीं होगा, आपको आपकी जिम्मेदारी होगी और आपका संशोधन नहीं कर सकते। तो प्रॉपरली आपको यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, दोबारा से अपने अकाउंट नंबर को यहाँ फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेम आज बैंक के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या, नाम मेंशन करेंगे, IFSC कोड मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम आप बैंक आपसे पूछा गया है कौन सा बैंक है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी या तो आप कैंसिल चेक यहाँ पे आपको 50 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट पे अपलोड कर लेना है। जैसे ही आपका फाइल अपलोड होगा आप यहाँ पे प्रीव्यू करके अपने डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके एक लाइव फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनको यहाँ पर सोच रहे कि लाइव क्या साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत है। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप घर से ही कर सकते हैं, आपको साइबर कैफ़े की जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर PC या लैपटॉप में आपके नहीं है कैमरा सही है तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आगे आपको यहाँ पे अपलोड लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे अपलोड करते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आपका यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए। तो आपको फ़ोटो आपका यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, जहाँ पर भी आप फ़ोटो क्लिक करिए वहाँ का पीछे का हिस्सा वाइट होना चाहिए और यहाँ पे आपके दोनों कान देखने चाहिए, आपका चेहरा आपका स्पष्ट क्लियरली कैमरे के सामने आना चाहिए। तो आप बेहतर होगा कि दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं, आपके चेहरे को हिलता डुलता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हिल डुलेगा नहीं तब तक आपका कैप्चर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके फ़ोटो अपलोड करके टर्म एंड कंडीशन रेस्पेक्ट करके सेव पे क्लिक करूँगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे PC में अगर कैमरा नहीं है तो आपको यहाँ पे अगर कैमरा PC में कैमरा है तो ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे फ़ोटो क्लिक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेव एंड पे नहीं क्लिक करना है,
आपको क्लिक करना है अपलोड फोटो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे अपलोड फोटो करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे तभी आपका फोटो अपलोड होगा। उसके बाद ही टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, सेव एंड पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं ओपन कैमरा पे क्लिक करके और उसके बाद आपको डायरेक्टली करेंगे तो आपका होगा नहीं। तो आप इसमें कोडिंग करेंगे, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चलिए मोबाइल में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग मोबाइल में हमने यहाँ पे मोबाइल में हम क्लिक करके अपने फ़ोटो को अपलोड कर लिया है। मोबाइल में देख सकते हैं हमने अपने फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर लिया है और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी यहाँ में जो भी मेरे पास पीसी है उसमें भी कैमरा नहीं है, तो इसलिए हमने मोबाइल में फ़ोटो अपलोड कर लिया। फ़ोटो अपलोड करने के बाद फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे पे फी जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, पेमेंट से हो जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। दर्ज करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेट बैंकिंग QR कोड बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं पे कर लेता हूं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा तो आपको यहाँ बताया जाता है कि आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया जाता है अब आपको यहाँ पे हमारा हो चुका है। और उसके बाद आप हम अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको उसी तरीके से एक पेज आपको चले जाना है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जमा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय।